दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक शब्द को लिख लिख कर इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब कि इसको क्या क्या पढ़ते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सब चीज़ बताते हुए पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है, यहाँ पर देख लीजिए आप, टॉपिक का नाम हमारा दिया गया है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल, इसको क्या पढ़ेंगे? नेशनल और फेस्टिवल। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, और फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इसका नाम है राष्ट्रीय त्योहार। कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश में इसके बारे में अगर कुछ बोलना भी है, कहना भी है, तो आप बता भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिगर दिया गया है, बच्चे हैं, टीचर है, कोई बातें हो रही हैं क्लासरूम में। तो क्या बातें हो रही हैं चलिए हम लोग देखते हैं। टीचर कहती हैं, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, टीचर, इसको हम पढ़ेंगे। टीचर मतलब होता है अध्यापिका या अध्यापक, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, टीचर ही होता है। कैन एनीबडी नेम द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? क्या लिखा हुआ है? कैन एनीबडी नेम द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? क्या कह रही हैं? कैन मीन्स होता है सकना, एनीबडी मतलब कोई एक, नेम मतलब नाम, द नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार का, ऑफ इंडिया मतलब भारत के। क्या कोई भारत के राष्ट्रीय त्यौहार का नाम बता सकता है? ये टीचर पूछती है अपने बच्चों से। अमन कहता है, ये क्या लिखा हुआ है? अमन, तो नाम है, इसके प्रोनाउंसिएशन भी यही होगी और मीनिंग भी यही होगा। यस मैम, मे आई आंसर? यस मैम, मे आई आंसर? यस मैम, हाँ मैम या हाँ अध्यापिका। मे आई आंसर, मे मतलब होता है आज्ञा लेना, आई मिस मैं, आंसर मिस उत्तर का। तो वो आज्ञा मांगता है कि क्या मैं उत्तर बताऊं या क्या मैं उत्तर बता सकता हूं। टीचर मतलब कि अध्यापिका कहती है, श्योर अमन प्लीज़ आंसर। श्योर अमन प्लीज़ आंसर, बिल्कुल अमन, श्योर मतलब होता है बिल्कुल, अमन प्लीज़ कृपया, आंसर मिस उत्तर दो, कृपया उत्तर दो। अमन कहता है, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेमली इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। सॉरी, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर दिखेगा। तो देखिए क्या कहता है, अमन कहता है, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल। देयर मीन्स यहाँ, आर मीन्स हैं, 3 मतलब 3, नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार। यहाँ पर 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं ऑफ इंडिया। ऑफ मीन्स काकी के, इंडिया मतलब होता है भारत के। तो यहाँ पर भारत के 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नेमली मतलब होता है नाम, उनके नाम क्या क्या हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। क्या क्या है, कौन कौन से 3 त्यौहार हैं? इंडिपेंडेंस डे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे मतलब कि गणतंत्र दिवस, एंड और गांधी जयंती मतलब गांधी जी की
जयंती या गांधी जी का जन्मदिन। तो ये हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार भारत के होते हैं। टीचर, फिर से अध्यापिका कहती है, विच डे इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। क्या पढ़ेंगे इसको? विच डे इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस डे। क्या कहती है? विच मीन्स कौन सा, डे मीन्स दिन, कौन सा दिन, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स बुलाया जाता या जाना जाता, एज द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के नाम से। मतलब कि कहती है कि कौन सा दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या उत्तर देते हैं, कौन सा दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन उत्तर देने वाला है? दीपक। दीपक कहता है 15 अगस्त इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। कौन सा? 15 अगस्त इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं या 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। टीचर कहती है विच इज़ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज़ द, व्हेन क्या लिखा हुआ है? व्हेन इज़ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। व्हेन मीन्स कब, इज़ द रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? नीतू कहती है। अब नीतू बोल रही है, इसका नाम नीतू है, कोई लड़की होगी, वो बोल रही है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। किस दिन? 26 मतलब 26 जनवरी को। यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। टीचर कहती है फिर से नाउ हु विल टेल मी अबाउट द डेट ऑफ गांधी जयंती। नाउ हु विल टेल मी अबाउट, क्या लिखा हुआ है? अबाउट द डेट ऑफ गांधी जयंती। नाउ मीन्स अब, हु मीन्स कौन, विल मीन्स होता है गागीगे, टेल मीन्स बताएगा, मी मीन्स मुझे, अबाउट मीन्स बारे में, द डेट मतलब तारीख के, ऑफ गांधी जयंती मतलब गांधी जयंती के। तो टीचर फिर से पूछती है अब मुझे गांधी जयंती के दिन के बारे में कौन बताएगा, मतलब कि किस तारीख को गांधी जयंती मनाई जाती है, ये चीज़ मुझे कौन बताएगा। नेहा उठती है, वो बोलती है, नेहा क्या कहती है? मैम इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर विच इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। मैम it is celebrated on 2 October which is the birthday of महात्मा गांधी। मैम अध्यापिका या मैडम जी, इट इज़ सेलिब्रेटेड यह मनाया जाता है ऑन 2 अक्टूबर मतलब कि 2 अक्टूबर को, विच इज जो कि द बर्थडे जन्मदिन है ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर हमने बार बार गांधी जयंती बोला, ये महात्मा गांधी लिखा हुआ है, मतलब कि यह महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये नेहा ने बताया। टीचर कहती है वेरी गुड नेहा, बट नाउ समबडी टेल मी व्हाई इज 15 अगस्त सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। वेरी गुड बहुत अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा नेहा, नेहा तुमने बहुत अच्छा बताया, बट लेकिन नाउ समबडी
somebody tell me why is 15th August celebrated as the Independence Day? बहुत अच्छा नेहा, तुमने बहुत अच्छा बताया, लेकिन नाउ अब somebody tell me, अब मुझे कोई बताएगा कि why मतलब कि कैसे या क्यों। why मतलब क्यों, इज 15 अगस्त 15 अगस्त सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एज द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। कहती हैं कि अब मुझे कोई बताएगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। अब कोई बच्चा मुझे बताए। तो रवि बोलता है, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, हैंस एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। ऑन 15 अगस्त 1947, ऑन 15 अगस्त 15 अगस्त के दिन, कब, 1947 में। 1947 में 15 अगस्त के दिन इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, किससे, ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजी शासन से। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था। हेंस, इसको पढ़ेंगे हेंस, हेंस मतलब होता है इसीलिए। एवरी ईयर प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष, दिस डे यह दिन, इज मीन्स है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता, द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इसीलिए यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। फिर से टीचर कहती है, हु unfurls the national flag at the Red Fort in Delhi on Independence Day? Who unfurls the national flag at the Red Fort in Delhi on Independence Day? कहते हैं हु अनफेल्स, कौन फहराता है, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे को, एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर, इन दिल्ली, दिल्ली में, ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन। पूछ रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडे को कौन फहराता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय झंडे को दिल्ली के लाल किले पर कौन फहराता है, अब हमें बताओ। अंकिता बोलती है, अब अंकिता उठी है, वो बोल रही है, कुछ बोलेगी। आवर प्राइम मिनिस्टर अनफेल्स द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। कौन, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय तिरंगे को, अनफेल्स मतलब फहराते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमारे प्रधानमंत्री फहराते हैं। फिर से टीचर बोलती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा रवि, बहुत अच्छा रवि, ऑल ऑफ यू हैव गुड जनरल नॉलेज, ऑल ऑफ यू हैव गुड जनरल नॉलेज, ऑल ऑफ यू, आप सभी के पास, हैव मीन्स पास, गुड मीन्स अच्छा, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान, आप सभी के पास बहुत ही अच्छा सामान्य ज्ञान है। कीप इट अप, कीप इट अप,
इसी तरह से अपना ज्ञान बनाए रखो, मतलब कि बहुत खूब इसी तरह से अपना ज्ञान बनाए रखो। चिल्ड्रेन, बच्चे कहते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? चिल्ड्रेन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपका धन्यवाद। टीचर कहती है, डज एनीवन नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपब्लिक डे? डज एनीवन नो अबाउट द अबाउट द इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, ऑफ द रिपब्लिक डे। डज एनीवन नो, क्या कोई जानता है, अबाउट द इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में, ऑफ द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की। क्या कोई गणतंत्र दिवस की महत्वता के बारे में जानता है कि क्या महत्व है गणतंत्र दिवस का? चिल्ड्रेन, बच्चे बोलते हैं, नो मैम, नहीं मैम, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ। इसको पढ़ेंगे टेल। अस मतलब हमको, कृपया हमें बताइए, हमें नहीं पता है कि रिपब्लिक डे का क्या महत्व होता है, तो आप हमें कृपया करके बताइए। फिर क्या होता है देखिए, टीचर क्या बताती हैं बच्चों को? टीचर बताती हैं, इट वॉज ऑन 26 जनवरी, इट वॉज ऑन 26 जनवरी, यह 26 मतलब 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 1950 दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फेस एंड सो एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इट वॉज ऑन 26 जनवरी, यह 26 जनवरी का दिन 1950 में, दैट मीन्स की, इसको पढ़ेंगे दैट इंडियन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, इसको पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कम इनटू फेस, भारतीय संविधान क्या हुआ था? कम इनटू फेस मतलब कि लागू हुआ था। कम इनटू फेस का मतलब होता है लागू हुआ था। एंड और सो एवरी ईयर, इसलिए प्रत्येक साल, सो मतलब होता है इसलिए हर साल, दिस डे यह दिन, इज मिस है, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता, एज द रिपब्लिक डे के या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में। इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अंडरस्टूड मतलब कि समझ गए बच्चों, चिल्ड्रन मतलब बच्चों समझ गए कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं, यस मैम वी हैव अंडरस्टूड, यस मैम वी हैव अंडरस्टूड, यहाँ पर हमने लिखा है, हाँ मैम हमने समझ लिया या हम समझ गए। टीचर कहती हैं, यू आर अवेयर अबाउट गांधी जयंती, यू आर अवेयर अबाउट, ये अबाउट लिखा हुआ है, गांधी जयंती, क्या आपको गांधी जयंती के बारे में पता है? यू आर अवेयर, आपको पता है, अबाउट गांधी जयंती के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। टीचर पूछती हैं कि बच्चों, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं, इट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी, इट इज यह है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। पूरा नाम उनका क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है।
टीचर कहती है यस करेक्ट, हाँ सही है, हाँ या सही है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने अपने तीनों राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में सीखा, जाना कि कौन कौन सा त्यौहार होता है और क्यों मनाया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कल हमारा 26 जनवरी है, तो आप सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपने तीनों त्यौहार के बारे में अच्छे से समझ लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।